रहन सहन से, आपकी व्यवस्था से, आपके सिस्टम से मैंने सीखा है, स्वयं को ढाला है कि इस विश्वविद्यालय में अनुशासन, रहन सहन किस स्टेटस से जिया जाए जिंदगी को, मैंने कौशिक जी से सीखा है। आपसे बहुतों ने सीखा। हमको लगता है 35-36 सालों में सानिध्य रहा, हम लोग का साथ रहा। और आप उस धरती से आते हैं जिस धरती का नाम इस दुनिया के पूरे ब्रह्मांड पे इस समय चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे, हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ एक ऐसा झंडा बुलंद करिए, एक बार फिर से नई शुरुआत करिए, धर्म ध्वजा लहराइए, जिससे कि देश का और प्रदेश का नाम हो। इन्हीं सब शब्दों से मैं आपको कहता हूँ जय हिंद, जय श्री राम। मैं डॉक्टर संतोष सर से अनुरोध करूँगा कि मान लेते हैं डॉक्टर नवदेव कुमार सिंह जी, संतारी सिंह के नेता, हमारे किशोर जी, रमेश यादव जी, हमारे श्याम जी, अरुण भैया, अभिनव त्रिपाठी जी, सत्यम उपाध्याय, रविंद्र सिंह, हितेश, श्याम, शशिकांत, श्याम शर्मा जी, और इस छोटे से कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि अल्लाह है हमारे ठीक है भाई प्रमोद सिंह कौशिक जी, आज इनकी विदाई है। आप सब लोग हैं, विदाई किसी की भी हो, वास्तव में एक बड़ा सेंटिमेंटल क्षण होता है। और इस अवसर पर हम लोग बहुत कुछ नहीं कहेंगे। आपके साथ जो हम लोगों के अनुभव है बहुत अच्छे हैं। आप जिस भी सेक्शन में थे, लास्ट में आते आते स्टोर में आए, हम लोग फोन करके भैया ये सामान चाहिए, और अरे डॉक्टर साहब आपको नहीं है कि नहीं है, बोले अरे नहीं है तो आपके लिए आ जाएगा, हो जाएगा। इस तरीके की इनकी कार्य प्रणाली रही है। जब हम लोग फोन कर देते थे तो चाहे सामान रहे चाहे न रहे, भरोसा तो मिल ही जाता था और सामान भी मिल जाता था। तो मुझे लगता है हर स्टेज पर आप जहाँ भी रहे, जिन जिन सीटों को आपने सुशोभित किया, हर आदमी उनसे पूछता, इनकी बहुत अच्छी कार्य प्रणाली थी। काम साफ साफ रखना है अपना, और आगे परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे, आप प्रसन्न रहें, हम सबके बीच कभी कभार आते रहे, आपका स्नेह हम सबको मिलता रहे। इन शब्दों के साथ आपके जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं अपने संघ के कर्मठ एसएसपी अध्यक्ष आज डॉक्टर कौशिक साहब के अवकाश प्राप्त करने के फलस्वरूप इस छोटे से सम्मान समारोह में हमारे सम्मानित शिक्षक साथी, कर्मचारी भाई, आज विदाई का कार्यक्रम है। इसमें मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाऊंगा। एक चीज मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, जिस शौक से विगत 1989 जनवरी से और आज तक शौक से अपनी सेवा दिए हैं, मैं आगे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आगे भी जीवन उनका किसी तरह निष्कंटक और शौक से बीते। और मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आज डॉक्टर कौशिक साहब के अव्यवस्था होने पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तो उपस्थित सभी शिक्षक साथी एवं कर्मचारी साथी, डॉक्टर कौशिक साहब से हम लोगों ने लगभग 35 साल हो गया आपके सानिध्य में काम करने का, और इनसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। और ये व्यक्तिगत काम हम लोगों को होता था, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। मैं घटना बताऊँ, 2015 में मैं अपने बच्चे की शादी कर रहा था। ये 2 दिन पहले से ही 2 बार दिन में जाते थे कि आपकी व्यवस्था क्या है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। शादी के दिन इन्होंने रात तक काफ़ी देर तक बैठे रहे, सब देखते रहे, सबसे मिलते रहे। इनकी एक बहुत अच्छी ये स्थिति थी कि ये हर लोगों के काम में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और विश्वविद्यालय के कार्यों में आप लोगों ने देखा ही है कि इनका काम एकदम बहुत साफ पाक, बहुत नियम संगत, समय से ये बेहद कुशलता के साथ सबके साथ पेश आते थे। और भगवान करे आपका शेष जीवन इसी तरह चमकता रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, दीर्घायु हो। धन्यवाद। मैं
तरह रहेंगे। और गोरखपुर में भी जब आप रहेंगे तो वहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय का परचम की वजह से फहराते रहेंगे। हम लोगों को सुनकर भी खुशी होगी और जब भी हम लोग उधर आएंगे तो जरूर आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसी की कड़ी में मैं आपसे एवं उपस्थित सारे भाइयों की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि भविष्य में या पूर्व में कभी किसी से कोई त्रुटि हुई हो तो आप यही भूल कर जाएंगे। बाकी ईश्वर की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहें। हमें तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जिस जीवन शैली में जी रहे हैं निश्चित रूप से आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे तथा आगे का जीवन आपका सुखमय रहेगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसी के साथ मैं आपको अपना प्यार देता हूँ।